जो लोग चालाक होते हैं वो कभी भी पहले ज़्यादा मुर्गियों से शुरुआत नहीं करते हैं। वो पहले कम से कम मुर्गियों का उपयोग यानी कि शुरू करते हैं, और अगर काम ठीक चलता है तो उसके बाद वो बड़े स्तर पर मुर्गी पालन करते हैं। और हमारे ऐसे भी बहुत सारे साथी होते हैं जो मुर्गी पालन को करना चाहते हैं और उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, और वह सोचते हैं कि मुर्गी पालन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा होना जरूरी है और मुर्गी के लिए बहुत बड़ा शेड बनवाना चाहिए, और इन्हीं कारणों की वजह से वो मुर्गी पालन नहीं कर पाते। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से 12 ओरिजिनल देसी मुर्गी से शुरुआत करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो प्लीज़ साथियों, आप लोग यह वीडियो पूरी लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मुर्गियों को रहने के लिए सबसे अच्छे घर का इंतजाम करना है। जी हाँ दोस्तों, उनके रहने का और उनके खाने का अच्छा सा इंतजाम करना है। आप लोगों के घर में अगर कहीं भी खाली कमरा पड़ा हुआ है तो उसे भी आप लोग मुर्गियों को रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोगों के घर में कहीं भी खाली कमरा नहीं है तो आप लोग 1 से 2 हजार में एक शेड बनाकर उसका अच्छे से निर्माण करके 12 मुर्गियों को रहने के लिए जो घर होना चाहिए उसे आप लोग खुद भी निर्माण कर सकते हैं। मुर्गियों को रहने के लिए जो घर आप लोग बनाएंगे वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो वहाँ पे बारिश का पानी नहीं गिरना चाहिए, ज़्यादा धूप भी अंदर नहीं आनी चाहिए, और उसके साथ साथ सांप बिल्ली और इन फार्म के अंदर नहीं जाना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप लोगों को कम से कम खर्च में 12 मुर्गी के लिए एक घर बनाना है। जब मुर्गी को रहने के लिए एक अच्छा शेड का बंदोबस्त हो जाएगा तब आप लोगों को क्या करना है, 10 फीमेल मुर्गी और 2 मेल मुर्गा खरीदना है। इन मुर्गी को हो सके तो आप लोग व्यापारी से नहीं खरीदना है, क्योंकि ऐसा भी बहुत सारे व्यापारी होते हैं जो सस्ते दामों में बीमार मुर्गियों को खरीदते हैं और उन्हें बेचते हैं। अगर आप लोग ऐसा व्यापारियों से इन मुर्गी को खरीदते हैं तो आप लोगों का भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नज़दीकी गांव घरों में जाना है, वहां पर अच्छे से देखना है, और जो भी मुर्गा आप लोगों को पसंद आए उसे खरीद के लाना है। आप लोग जो फीमेल मुर्गी खरीदेंगे वह 4 महीने या 4.5 महीने की होनी चाहिए, ताकि उन्हें कुछ दिन पालने के बाद वो अंडा देना चालू कर देंगे। अब बात करते हैं कि इन मुर्गियों को खरीदने में कितना खर्च होगा। देखिए, इस वक्त एक फीमेल मुर्गी का प्राइस हम 350 रुपये 350 मान कर चलते हैं, तो 10 फीमेल मुर्गी का प्राइस हो जाता है 3500 यानी कि 3500 रुपये। और अगर हम एक मुर्गा की प्राइस 400 मानकर चलते हैं तो 2 मुर्गे का प्राइस 800 रुपये हो जाता है। 800 रुपये टोटल खर्च होता है दोस्तों। तो 4000 और 300 मतलब 10 फीमेल मुर्गी और 2 मुर्गा खरीदने में खर्चा कितना होगा, 4300 रुपये। इन मुर्गियों को आप लोग खरीदा हुआ फीड खिलाकर भी पाल सकते हैं, नहीं तो इन मुर्गियों को आप घर में बचे हुए खुले में छोड़कर घर का वेस्ट खाना खिलाकर भी आप पाल सकते हैं। आप लोग 4.5 महीने की फीमेल मुर्गी खरीदते हैं तो उन्हें 10 या 15 दिन बाद पालने के बाद वो अंडा देना चालू कर देंगी, नहीं तो बहुत सारी मुर्गियां 6 महीने का समय भी ले लेती हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो 10 फीमेल मुर्गियां होती हैं वो एक साथ अंडा नहीं देती हैं, 1-2 दिन का गैप भी हो सकता है।
कि जो मुर्गी अंडा देना खत्म करेंगी, मुर्गियों को अंधेरे में बिठाना है और उन मुर्गियों को से चूजे निकलवाना है। जब वह मुर्गी अंडों से चूजे निकाल देंगी तब आप लोगों को क्या करना है, मुर्गी से चूजों को अलग करना है और उन चूजों को अलग से ब्रूडिंग करना है। मुर्गी के चूजों को अलग करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मुर्गियां फिर से जल्दी से अंडा देना चालू कर देती हैं और अगर चूजे उनके साथ रहते हैं तो जब तक चूजे बड़े नहीं हो जाते तब तक मुर्गी अंडा नहीं देती है। जब आप लोग उन मुर्गियों से चूजों को अलग करेंगे, आप उन लोगों को अच्छे से खिलाना चालू कर देंगे तो सारी मुर्गियां उन चूजों से अलग हो जाएंगी। उसके बाद वो अंडों पे आ सकती हैं। अगर मुर्गियों का अच्छे से खान पान नहीं हो पाएगा तो मुर्गियां कमजोर होकर मर भी सकती हैं। इसलिए आप लोगों को यह गलती कभी भी नहीं करना है। मुर्गियों से चूजों को अलग करने के बाद उन मुर्गियों को अच्छे से खिलाना है। एक देसी मुर्गी पहली अवस्था में अंडे देती है, उसके हिसाब से 10 मुर्गी कितने अंडे देगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास अगर 10 मुर्गियां हैं, 10 मुर्गियां अंडे दे रही हैं तो दोस्तों 10 दिन में वो 100 अंडे दे देगी। तो मान लीजिए 100 अंडे में से अगर 90 चूजे निकलते हैं और उन्हीं चीज़ों को आप लोग पहले अवस्था में दोस्तों उनको अच्छे से ब्रूडिंग करना होता है और अच्छे से देख रेख करना होता है जिससे चूजे ना मरे और आपके चूजे बचे रहें, जिससे उनकी जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो देखा जाए दोस्तों, तो अगर उनका अच्छे से पाला जाए तो दोस्तों वो भी कम से कम 3-4 महीने में दोस्तों 1 केजी की हो जाएगी। अगर हमारी मुर्गी 1 केजी की हो जाती है, अगर 12 मुर्गियां हैं तो करीब 12 किलो की हो जाएंगी, जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है।